जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, एसएसएस सिद्धार्थ के द्वारा एक बड़ा ही अपडेट जारी किया गया है। स्कूल की गर्मी की छुट्टी आखिर कब से कब तक, कोई कोर्ट फटकारा तो शिक्षकों को वेतन जारी, स्कूल टाइमिंग में 1 घंटे का बदलाव आखिर कब। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। उससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्कूल में गर्मी की छुट्टी आखिर जहां कहीं ना कहीं 20 मई से होनी थी, आखिर कब पत्र संशोधित हुआ है और कब, आइए पूरी जानकारी को हम विस्तार पूर्वक रखेंगे। एक ये पत्र जो प्यारे साथियों आज यहाँ पे जारी किया गया, आप यहाँ पे देखिएगा, ये 15/4/2025 का पत्र है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। आगे बात करेंगे इस पत्र पर। ये पत्र भोजपुर आरा का है, यहाँ पे देखिएगा, और ये पत्र आज का ही है। 15 प्यारे साथियों अप्रैल का पत्र है, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पत्र भेजा गया है। तो आगे तमाम बिंदु हैं, चलिए स्पष्ट करते हैं। हम बिल्कुल बाकायदा प्यारे साथियों आज इन्हीं पत्रों पर चर्चा करेंगे। आपसे यही उम्मीद होगी कि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर भी आगे हम चर्चाएं करने वाले हैं। साथियों, ये जो पत्र है बिहार शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है, और ऐसे में इसमें कहा गया है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। साथियों, इसमें कहना है उपरोक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में जो प्यारे साथी अध्ययनरत बच्चों हैं उनकी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का प्रथम कर्तव्य है। और विभागीय समीक्षा के क्रम में यह मामला प्रकाश में आया है कि प्रारंभिक विद्यालय में शौचालय, पेयजल और अन्य सुविधा अति आवश्यक है एवं अन्य कारणों से अभी तक ये सुविधा वंचित है। यानी कि ये पत्र प्यारे साथियों शौचालय, पेयजल आदि की अति आवश्यकता वाले प्राथमिक विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। आइए आगे बात करते हैं इस पत्र पर, जो कहीं ना कहीं भोजपुर आरा की ओर से जारी किया गया है, कहीं ना कहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जारी किया गया है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्यारे साथियों सक्षमता टू टेक्निकल ज्वाइनिंग कराने के, इसमें देखिएगा क्या कहा गया, आपको स्पष्ट करेंगे। उसके बाद हम आगे कहीं ना कहीं छुट्टियों को लेकर बात करेंगे, ग्रीष्म अवकाश को लेकर बात करेंगे, जहां पर बातें स्पष्ट हुई हैं। साथियों, उपरोक्त विषय में प्रशंसाधीन पत्र में आलोक में अंकित करना है कि आपके सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण शिक्षकों का दिनांक 12/4/2025 को निश्चित रूप से टेक्निकल ज्वाइनिंग कराने हेतु कार्यालय पत्रतांक 11/4/2025 के द्वारा निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ यह प्रमाण पत्र देना था कि संबंधित प्रखंड में पूर्णतः टेक्निकल ज्वाइनिंग हो चुका है एवं एक भी टेक्निकल ज्वाइनिंग लंबित नहीं है, परंतु आपके द्वारा उक्त आलोक में प्रमाण पत्र दो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया तो खेद विषय होगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि संदर्भ में टेक्निकल ज्वाइनिंग के लिए, अन्यथा स्थिति में स्वयं के जिम्मेदार होंगी। आगे देखिएगा, मैं बात करूंगा कि सिद्धार्थ बने शिक्षक, शिक्षकों को समझाया, बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी शिक्षकों की, अपर मुख्य सचिव ने किया रास्ता साफ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षकों की अपनी जिम्मेदारी समझें, उनके कंधों पर बड़ी मुसीबतें जिम्मेदारी है, बच्चों की शिक्षा, उनका भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है। शिक्षा से ही राज्य का यहाँ पे कायाकल्प होने वाला है और इसकी भी जिम्मेदारी शिक्षकों की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस सिद्धार्थ ने रविवार को यहाँ एस सिन्हा इंस्टीट्यूट में शिक्षकों के मुताबिक हुए और डॉक्टर एसएस सिद्धार्थ ने शिक्षक के रूप में समझाने की शक्ल में कहा कि मान लें कि कोई गांव चारों तरफ से पानी से घिरा है तो इससे वहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, तो इसमें गाँव में प्यारे साथियों बच्चों और उनके माता पिता की क्या गलती है? क्या शिक्षा केवल 4 लेन के ऊपर पुल के जुड़ाव में बच्चों का अधिकार है? और ऐसे में शिक्षकों पर 4 लाइन के ऊपर पुल में जुड़े गांव के बच्चों की शिक्षा देने की जिम्मेदारी नहीं है। सभी बच्चों को समान भाव से शिक्षा देने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है, चाहे वह बच्चे पहाड़ वाले गांव के हों या नदी वाले गांव के ही क्यों ना हों। शिक्षक उन्हें चाहे बैठा के पढ़ा सकते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में शिक्षक सोचें, यह सोचें कि उसका बच्चा किनका है, उनका ही बच्चा है। इस बात से लेकर आगे देखिएगा, डॉक्टर एसएस सिद्धार्थ ने कहा
कि शिक्षकों की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है, वह दूसरी सरकारी नौकरी से अलग है। दूसरी ओर नौकरी 2, 4, 5 दिन बाद भी कहीं ना कहीं संचिका निपटा सकते हैं, लेकिन शिक्षक ऐसा नहीं कर सकते हैं। पानी में नाव से आने वाले शिक्षक ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आज कपड़े गीले हैं बाद में पढ़ा लेंगे, इसीलिए कि बच्चे उन पर टकटकी लगाए बैठे होते हैं। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि समाज में छुआछूत भेदभाव मिटाने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों की है। शिक्षक के निशिक्षक सामाजिक स्तर बढ़ा सकते हैं। बच्चों की जिंदगी शिक्षकों के हाथ में है, वहीं उनकी जिंदगी संवार सकते हैं। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव समाप्त कर शिक्षक राज्य का कायाकल्प कर सकते हैं। शिक्षक अपनी जिम्मेदारी समझे। शिक्षकों की जिम्मेदारी सरकार की है, पर उसकी सभी सीमाएं हैं। अगर शिक्षक अचानक कहे कि कैमूर की पहाड़ी पर नहीं जाएंगे, तो फिर वहाँ बच्चों को पढ़ाने कौन जाएगा? किसी न किसी शिक्षक को जाना ही होगा। साथियों, आगे बता दें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने 2 टूक कहा कि कोई नहीं चाहता कि शिक्षा व्यवस्था खराब हो, चाहे वह समाज विभाग ही क्यों ना हो। हर किसी को बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहिए, यह शिक्षकों से ही संभव हो पाएगा। जब शिक्षक संतुष्ट होगा तभी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। इस बात को एस सिद्धार्थ को समझना चाहिए। यदि आप इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहेंगे तो ये नामुमकिन है। जब तक शिक्षक तनाव मुक्त नहीं होगा, यानी कि उन अपनी प्रक्रियाओं से, प्यारे साथियों, जो पदस्थापन स्थानांतरण लेकर हो रही हैं, यदि उनसे दूर नहीं हो पाएगा तो वो आखिर अपने विद्यालय में क्या पढ़ाएगा। और वही सारी समस्याओं को लेकर शिक्षक बातें करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं शिक्षा गुणवत्ता में अगर आप सुधार चाहते हैं तो शिक्षकों के पक्ष में आपको बोलना होगा। आगे देखिएगा कि शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण आज से शुरू। 2025 से लेकर 26 की 1ली से 5वीं तक के 1,56,090 शिक्षकों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण मंगलवार से शुरू होगा। 19 अप्रैल तक चलेगा। प्रशिक्षण में सबसे अधिक शिक्षक मधुबनी और पूर्वी चंपारण दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण दरभंगा और सहरसा सुपौल जिले के शामिल हो रहे हैं। इन जिलों से 300 शिक्षक आवासीय प्रशिक्षण में शामिल होंगे। एससीईआरटी ने किस जिले में शिक्षकों के किस प्रशिक्षण में पदस्थापन करना है, इसकी सूची पहले ही जारी कर दी थी। परिषद ने कहा है कि शिक्षक जिले से टैग किए गए प्रशिक्षण केंद्र पर ही प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ पटना जिले के 1280 शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण, 1ली से 5वीं तक जिले में 1280 प्रशिक्षण शामिल होने वाले हैं। जिले के शिक्षकों को 7 प्रशिक्षण संस्थानों से टैग किया जाएगा, ये यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। आगे बात करेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग से पहले प्रमाण पत्रों की जांच हुई। पद शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर के बाद पटना में पोस्टिंग से पहले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई। 3 सदस्यीय टीम ने संबंधित जिलों के डीईओ की रिपोर्ट की जांच के बाद शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की। जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले हैं उनके बारे में डीईओ से बात करके जांच की टीम यह टीम पटना में पोस्टिंग करने वाले 1300 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच 16 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप देगी। जांच की टीम अध्यक्ष उच्च शिक्षा निदेशक दीपक आदि शिक्षा पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। साथियों, शिक्षा विभाग की हर अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।